आइस के वेस्कुलर ट्यूनिक का जो तीन स्ट्रक्चर बताए थे हम, कोरवाइड, सिलरी बॉडी और आइरिस। आइरिस जो है, आज का टॉपिक आइरिस है। जैसा कि मैंने बताया था कि आइरिस जो होता है कि ये किसी भी ह्यूमन में, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि पूरे अर्थ में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उस ह्यूमन बीइंग में जितने भी लोग हैं उनका आइरिस सिमिलर नहीं होता है। मतलब वो डिफर करता है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी आधार कार्ड वगैरह जो बनता था तो आधार कार्ड में आइरिस का जो ही लोकेट करके वो बनाया करते थे। पहला चीज। दूसरा चीज जो है कि आइरिस जो है कि ये आइस कलर को भी बताता है कि हर आदमी जो होता है उनमें आई कलर जो होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का ग्रीन होता है। तो ये सब वेरिएशन ऑफ जो होता है आइस, जो आइस का कलर जो होता है वो आइरिस के कारण ही होता है। क्योंकि आइरिस में कितने अमाउंट ऑफ पिगमेंट है, हाई कंसेंट्रेशन है तो कोई दूसरा कलर होगा, मॉडरेट कंसेंट्रेशन है तो कोई दूसरा कलर होगा, और अगर मिनिमम है तो कोई दूसरा कलर होगा। तो आई कलर को जो बताने का काम जो होता है वो आइरिस होता है। आइरिस इज स्ट्रक्चर दैट इज अटैच टू द सिलरी बॉडी से अटैच होता है। इसका लोकेशन होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया और लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे आइरिस कहते हैं। एंड इट हैज कंट्रोल ऑन द प्यूपिल्स। प्यूपिल्स होता है, जो पोर्स होता है आइस का, उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो आइरिस करता है। यही पोर्शन जो है थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब किया है आइरिस के बारे में। आइरिस, इट इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई बॉल। आइरिस क्या है? इट इज अ कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई बॉल। इट इज शेप्ड लाइक फ्लैटेंड डोनट। डोनट शेप होता है। कभी कभी आप लोग एक ऐसी टॉफियां खाई होंगी, उस टॉफी का स्ट्रक्चर देखते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम सर्कुलर होता है। सर्कुलर होने के साथ साथ क्या होता है कि बीच में क्या होता है कि वो एकदम थिक होता है, बीच में थिक होता है, और अंदर की तरफ जो होता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का पोर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर पोर होता है, पोर टाइप का स्ट्रक्चर होता है और गोल गोल होता है। इसको डोनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज अ डोनट शेप बोलते हैं। तो फ्लैटेंड होता है आइरिस। क्या होता है? जो फ्लैटेंड और डोनट शेप होता है। अगर आप किसी आदमी को आंखों से देखेंगे तो जो आइस में जो व्हाइट पोर्शन के चारों तरफ जो एरिया होता है, उस एरिया होता है, एक गोल सा एरिया होता है, उस एरिया के बीच में एक छोटा सा ब्लैक एरिया होता है। जो ब्लैक एरिया होता है उसको पिपुल कहते हैं, और पिपुल के चारों ओर जो एक मसल्स होता है उसे बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ये इधर इस टाइप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये वाला पोर्शन जो बता रहा है, यहाँ पर जो ये पोर्शन जो होगा, ये पोर्शन सपोज से आई है, ये पोर्शन जो होगा इस तरह का पोर्शन आप देखेंगे। ये पोर्शन जो होता है, ये जो होता है देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है, ये व्हाइट वाले पोर्शन को स्केल्वा कहते हैं, और जो बीच में जो पोर्शन जो है इसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ये बीच में, और जो ब्लैकिश पोर्शन है उसको बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। तो इस तरह से आइस को वैसे डोनट या फ्लैटेंड शेप के नाम से जाना जाता है। ये चीज कि लाइक अ फ्लैटेंड डोनट। इट इज सस्पेंडेड बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। मतलब कि ये जो है ये आइरिस किस पे है? ये आइरिस का लोकेशन, ये इसमें आपको ऐसे अलग अलग दिखाई दे रहा, लेकिन सर्कुलर दिखाई कि ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको। तो ये जो है एकदम शेप जो होता है इसका, इट इज कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट। इस पोर्शन क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉर्निया। यहाँ पर कॉर्निया है और यहाँ पर लेंस है। लेंस और कॉर्निया के बीच में लोकेशन किसकी होती है? आइरिस की। दिस थिंग आई मेंशन, इट इज सस्पेंडेड बिटवीन कॉर्निया। ये कहाँ सस्पेंडेड है? कॉर्निया। कॉर्निया मतलब ये सस्पेंडेड बन रहा था, बिठाई से हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। कहाँ पर? ये कॉर्निया और होता है लेंस के बीच में। इट इज सस्पेंडेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस में सस्पेंड रहता है। एंड अटैच टू द आउटर मार्जिन टू सिलरी प्रोसेस। और ये आउटर मार्जिन में किससे अटैच होता है? वो सिलरी प्रोसेस से अटैच होता है। कौन? दैट स्ट्रक्चर इज आइरिस। आइस कलर डिपेंड्स अपॉन, अब आई का जो कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ आइरिस। आइरिस का थिकनेस कितना है? दूसरा है कि कलर, जो दूसरा है अमाउंट ऑफ मेलानिन, एंड थर्ड जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन।
वेस्टिबुलर मतलब कि जो होता है कि आइरिस का जो होता है रिटन है कि आई कलर डिपेंड्स अपॉन आई कलर किस पर डिपेंड करता है। तीन प्रोसेस होते हैं। पहला क्या है, थिकनेस ऑफ आइरिस, आइरिस कितना थिकनेस है, अमाउंट ऑफ मेलनिन कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलनिन का है। तो ये तीन जो कैरेक्टर जो हैं वो आई कलर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि द पैटर्न ऑफ आइरिस इज यूनिक इन एवरी, जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि पैटर्न ऑफ आइरिस इज यूनिक इन द सेंस दैट हर एक आदमी का आइरिस में जो उसका पैटर्न होता है वो अलग अलग पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आइरिस कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स एंड सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल्स। मतलब किससे बना होता है आइरिस, किससे बना होता है, मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट उसके अंदर डिसॉल्व रहता है, उसके साथ साथ सर्कुलर और रेडियल स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स का मतलब हो गया कि दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, इट इज कंट्रोल्ड बाय इट इज इनवॉलंटरी कंट्रोल। इसीलिए आपका फर्दर एक्सरसाइज होता है, डिपेंड करता है सन रेज पे। द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आइरिस, द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आइरिस डिटरमाइन द आई कलर। आई कलर का कौन डिटरमाइन करता है कि कितने अमाउंट में आइरिस, कितने अमाउंट में मेलानिन जो आइरिस में है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कलर होता है। वो क्या क्या, पहला पॉइंट है आई अपीयर्स ब्राउन। आई जो था ब्राउन एंड डार्क, कब दिखाई देता है आई इज ब्राउन डार्क, व्हेन आईज अपीयर ब्राउन टू डार्क। कब, व्हेन आइरिस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन। मतलब जब आइरिस में लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन होता है उस समय आइस का कलर ब्राउन टू डार्क होता है। तो क्या होता है आई अपीयर ब्लू, और जो आई अपीयर ब्लू कब करता है, व्हेन द मेलानिन कंसंट्रेशन इज वेरी लो। इसका क्या कंसंट्रेशन जो होगा, जब वेरी लो होगा तो आई कलर ब्लू होगा। आई अपीयर ग्रीन, कभी आई ग्रीन अपीयर होता है, कब होता है, व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज मॉडरेट। जब मेलानिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, मॉडरेट होगा, तो आई कलर जो होगा ब्लू कलर होगा। इसलिए आइरिस बिहेव लाइक अ डायफ्राम ऑफ द कैमरा। कैमरा की आइरिस जो है एकदम काम करता है जिस तरह कैमरा में जो कैमरा में डायफ्राम काम करता है उसी तरह काम करता है। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बॉल थ्रू पिपुल। क्या करता है आइरिस, चूंकि ये स्मूथ मसल से बना होता है, तो कितनी लाइट पिपुल के अंदर जानी है, कितनी आनी है, इसका कंस्ट्रक्शन या डायलेशन, मतलब वो जो है वो डिसाइड करता है, दैट इज आइरिस डिसाइड करता है। तो पिपुल, यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं। इसके बाद आइरिस बात, पिपुल एक स्ट्रक्चर है। पिपुल इट इज द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ये जो है पोर्शन, ये मैंने बताया, ये पोर्शन जो है ये आइरिस है, ये पोर्शन जो है, ये पोर जो है, ये कहलाता है पिपुल्स कहलाता है। दिस इज द पिपुल। Pupil is the hole in the center of the iris. Pupil appears black because you look through the lens, you see the heavily pigmented black in the eyes. अगर आप पिपुल को देखेंगे, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना बीच वाला पोर्शन, इसको देखेंगे तो आपको ब्लैक स्लाइड दिखाई देगा, क्योंकि वो ब्लैक, क्योंकि उसके रेटिना में चारों तरफ ज्यादा मेलानिन होता है, तो मेलानिन के कारण जो है वो हमको डार्क दिखाई देता है। This thing I have written here कि यहाँ पर लिखा मैंने कि yes, people it is the hole in the center of the iris. People appear from here, यहाँ से लिखा हूँ, people appears black because as you look through the lens you see the heavily pigmented black of the eyes. In death क्या होता है, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो people जो होता है वो क्या होता है, that fix हो जाता है। In death, people does not respond to light and become fixed. ये बहुत अच्छा, ये बहुत ही डॉक्टर को, मतलब कि मेडिकोस को कोई आदमी की डेथ हुई है या नहीं है, तो सबसे पहले ये प्राइमरी होता है कि वो क्या करते हैं कि आँख उसका जो आदमी लाया जाता है उसकी आइज को ओपन करके उसमें टॉर्च को जलाते हैं। टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि पिपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है या मतलब वो लाइट से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो पिपल लाइट से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि द पेशेंट यू ब्रॉट हियर इज डेड, क्योंकि डेथ के समय जो होता है पिपल जो होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, वो कोई लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यही बताया गया है कि
in death people does not respond to light. It become fixed. An aperture in the center of the iris, its diameter varies from 2 to 8. उसका जो अपर्चर होता है पिपल्स का, उसका डायमीटर 2 से लेकर 8 तक वेरीज करता है. नॉर्मली जो है वो 3 से 5 मिलीमीटर का होता है. पिपल्स आर लार्ज इन फॉर्म. दूसरा चीज इंपॉर्टेंट फीचर्स है, पिपुल जो होता है वो फीमेल में देखा गया है काफी बड़ा होता है, और मेल में पिपुल जो होता है मेल में पिपुल होता है कंपेयर टू छोटा होता है. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिपुल. पिपुल इज अ फोर लाइक स्ट्रक्चर which are present within the iris में होता है. ठीक है ना. तो यह पिपुल्स आर लार्जर इन females as compared to male. Pupil constrict in bright light and dilate in dim light. अब क्या होता है, पिपुल जो होता है जब बहुत जब हम सन के ऊपर जब सन आता है तो जब अपना सर करेंगे तो हमारा जो है पिपुल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. तो ब्राइट लाइट में पिपुल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और डिम लाइट में पिपुल जो होता है वो डायलेट करता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ पिपुल. पिपुल के कंस्ट्रिक्शन और या रिलैक्सेशन होता है वो डिपेंड अपॉन द लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट लाइट होता है. नेक्स्ट कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिपुल. एक वर्ड यूज है कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिपुल. जब पिपुल कंस्ट्रिक्ट होता है उसको यूज करते हैं मायोसिस. मायोसिस इज अ टर्म, इट इज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिपुल. डायलेशन ऑफ पिपुल, जब पिपुल डायलेट करता है इसको माइड्रियासिस बोलते हैं. कभी कभी अब क्या कहते हैं, ड्रग विच काजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ ड्रग which causes are myotic. जो ड्रग होता है जिसको मायोटिक बोलते हैं उस ड्रग का नाम है एस्टाइलकोलिन. ड्रग which causes माइड्रियासिस, मतलब जिससे वो जो डायलेट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज एट्रोपिन. एट्रोपिन ड्रग से क्या होता है, माइड्रियासिस होता है, डायलेशन होता है, और एस्टाइलकोलिन ड्रग से क्या होता है, मायोसिस होता है, मतलब कि कंस्ट्रिक्शन होता है इसके अंदर. नेक्स्ट इसमें लिखा है इसके अंदर कि पिपुल्स डायलेट एज रेडियल मसल्स एंड आइरिस कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि इसमें बताया है कि जब पिपुल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ड्यू टू रेडियल मसल्स होता है, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक. और जब इसके अंदर जो होता है डायरेक्ट टू द पिपुल, जब वो मतलब रिफ्लेक्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक होते हैं. when bright light of the blood. अब क्या होता है, थोड़ा चीज है कि कभी कभी आप लोग कभी फोटोग्राफ देखे होंगे कि किसी फोटोग्राफ में पीपुल जो होता है रेड दिखाई देता है. वो रेड कलर इसलिए दिखाई देता है जब किसी फोटोग्राफ में आप आदमी के आंख जब देखे होंगे तो वो आईज के अंदर रेड दिखाई देता है. रेडनेस इसलिए होता है कि जो ब्राइट लाइट में जो रेटिना होता है, रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इस तरह पीपुल में हमको दिखाई देता है.